कुछ लोगों का एग्जाम नहीं हुआ एंड some people got stuck, some I mean goof off happened, technical goof off, and कुछ लोग का एग्जाम तो हो गया. 174 attempt, 180 attempt, 191 attempt, very nice, great. So overall paper, want to discuss कैसा था paper so that other people get to know. And कितने लोग का एग्जाम्स नहीं हो पाया, मतलब टेक्निकलिटी के वजह से? सबका हो गया, राइट? नाउ लेट्स सी एनटीए व्हाट दे डू. बेसिकली उनकी वेबसाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गई थी एंड टेक्निकल goof off happened, बट काफी लोगों ने एग्जाम प्रॉपरली किया है. सर मच इजियर देन आवर मॉक टेस्ट. अपने मॉक टेस्ट से काफी इजी था. ओके, टेक्निकली नहीं. ओके ओके, इट वाज वेरी इजी एक्सेप्ट फॉर जीके सेक्शन. ओके ग्रेट. 182. ओके, quickly guys start your video so that we can start discussing about the paper. कैसा था पेपर, उसकी एनालिसिस थोड़ी कर लेते हैं. सेक्शन बाय सेक्शन विल टॉक एंड ओवरऑल पेपर मॉक वर्सेस आपका जो एक्चुअल एग्जाम था. शुभदीप स्टार्ट योर वीडियो. उत्कर्ष, वंश. ओके, So good morning. Sorry. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. Good evening, sir. ओके, सो कैसा था शुभदीप पेपर? सर अच्छा हुआ, पर जीके का थोड़ा मतलब टफ आया. जीके में थोड़ा टफ हो गया. यस वंश, दानिश. ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन. जस्ट नीलकंठ. यार फटाफट वो दुल्हन की तरफ फेस क्यों छुपा रहे हो? आई एम एक्साइटेड टू नो अबाउट द पेपर. मतलब जितनी एक्साइटमेंट आपके अंदर उतनी मतलब उससे ज्यादा मेरे अंदर है कि कैसा था पेपर ओवरऑल. ओके उत्कर्ष, पिक अप योर लैपटॉप. ओके, यस. ओके, यस सिमरन, पेपर बहुत इजी था. ग्रेट. ओके निमय, यार तो हीरो है मैं यार, एकदम सही है. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. वंश आ जाओ मेरे शेर. कैसा था पेपर? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी ओवरऑल पेपर कैसा था? ओवरऑल पेपर एकदम, एक्चुअली मैं पर्सनली मैथ्स में वीक हूँ, तो वो सेक्शन छोड़ के बाकी सब इजी गया. जीके अच्छे से प्रिपेयर करके गया था. ओके तो इजी पड़ा. ओके ओके, सो ओवरऑल पेपर कितने अटेम्प्ट किया निमय? 184. राइट है 184 मतलब जेन्युइनली एकदम? वो मोस्ट आई थिंक जेन्युइनली आई फील 170 के ऊपर तो राइट रहेंगे. ओके, इतना इजी था पेपर? बहुत इजी था एक्चुअली. इंग्लिश लैंग्वेज मेरे लिए सबसे ज्यादा इजी था मेरे हिसाब से. ओके ग्रेट ग्रेट. ओके, एंड व्हाट अबाउट यू शुभदीप, कितने अटेम्प्ट किए? 180 sir. 180 अटेम्प्ट. ओके वंश, व्हाट अबाउट यू, कितने अटेम्प्ट किए? आई कैन सी द चैट ऑल्सो. 188 अटेम्प्ट सिमरन, वेरी नाइस. ओके, मतलब सबने 180 क्रॉस किया. 191 वंश. ओके, वंश फेस तो दिखा दे यार, आजा, सो दैट. छुप के रहे, मतलब ऐसा करोगे अभी? ये संस्कार, ये कौन सा है ये बंदा है जो ओके, कितने टाइम किया संस्कार? अराउंड 180. अराउंड 180. पेपर कैसा था? सर इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब बहुत अच्छा गया, बस इंग्लिश थोड़ा सा बिगड़ गया. ओके दीपांशु सर. ओके ओके, 170 के ऊपर अटेम्प्ट किया. 28 नॉट अटेम्प्टेड. ओके, 172 अटेम्प्टेड. ओके, अच्छा जो अपन ने ओवरऑल जो क्लास में पढ़ा था लेक्चर्स में, मतलब उसके कंपेयर में कितना इजी लगा? मतलब प्रिपरेशन अपनी जो थी वो प्रिपरेशन करने के बाद. हाँ मॉक टेस्ट जितने भी दिए मैंने एटलीस्ट 6 मॉक टेस्ट दिए रहेंगे. ओके 6 मॉक टेस्ट ये सब मिला के देखता हूँ तो फिर एकदम इजी था पेपर. नहीं तो नॉर्मली कैसा मॉक टेस्ट में देख के मेरे को एटलीस्ट
अटेम्प्ट ही मेरा होता था 140 से लेके 150 तक। तो ओके उसमें मेरे को थोड़ा टेंशन आ रहा था कि ये एक्चुअल एग्जाम में कैसे होएगा करके। बाद ओके में एक्चुअल एग्जाम में देखा तो बहुत इजी था। एक्चुअली ये होता ही है बिकॉज वी प्रिपेयर 1 or 2 स्टेप टफर देन द एक्चुअल एग्जाम, सो दैट एग्जाम में जाने के बाद ऐसा लगे यार ये तो बहुत चिंदी एग्जाम है यार, कितना इजी पेपर आया। तो वो फील आनी चाहिए ऐसा। और मॉक भी एक स्टेप ऊपर ही होता है आपका। आरुषि भट्ट, व्हाट अबाउट यू? मुगलियन, जितना डर रहे थे उतना टफ तो नहीं था ना पेपर? ओके क्लास में ट्यूशन, ओके डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज्यादा थी कंपेयर टू एग्जाम, या ऑब्वियसली इफ मैन्युअर पेपर इज 100 देन एनसीएचएमसीटी पेपर इज 20। क्या बात है। सही है। रिजल्ट प्रोबेबली यार 15 डेज में आ जाना चाहिए, मतलब ये मंथ में ही आना चाहिए, बट ऑब्वियस है। ठीक है, सो मुझे ना सेक्शन बाय सेक्शन थोड़ा सा बता दिया ना, स्टार्टिंग विद द कॉन्ट जो मैथ्स वाला सेक्शन है। किस टाइप के क्वेश्चन आए थे इसके अंदर और कैसा लेवल था मैथ्स? यस सुखदीप। बहुत ही इजी सर। बहुत ही इजी था। बहुत ही। तो जितना अपन ने पढ़ाई की थी सारे उसमें से थे वैसे ही थे? हाँ उससे तो बहुत कम ही थे। बहुत ही कम था। तो मोस्टली ग्राफ वाले थे। मोस्टली ग्राफ वाले थे। ये कौन बोला बीच में? उत्कर्ष। संस्कार। संस्कार आ गया। समी। ओके ओके ग्रेट। उत्कर्ष भी आ गया। कैसा उत्कर्ष, evening, कैसा sir. था? गुड इवनिंग कैसा था यार? सर पेपर सर्विस सेक्टर से तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम आए Okay. जो मॉक टेस्ट में दिए थे। अच्छा और भी हाँ जीके से भी जितने भी नोट्स अवेलेबल थे जीके के उसमें से मैक्सिमम मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन आए उसमें से। और 182 मैंने अटेम्प्ट किया। ओके वेरी गुड। और हाँ जिसमें डाउट था उसको छोड़ दिया कि Okay. नेगेटिव मार्किंग ना हो। ओके ओके ग्रेट। सो सेक्शन बाय सेक्शन लेट्स टॉक। क्वांट का सेक्शन को लेके बात करते हैं। अरिथमेटिक से कितने क्वेश्चन आए थे, क्या क्या टॉपिक के, लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ याद आ रहा है क्वेश्चन? अभी तो ताजा ताजा याद होगा। तो परसेंटेज में थे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंट और रेशियोज। ओके डीआई भी था। डीआई के कितने सेट थे? एक एक ही सेकंड। आई थिंक एक या दो थे लगता है। दो थे। क्या था? पाई चार्ट, लाइन चार्ट, क्या था? बार ग्राफ था। बार ग्राफ था। ओके बात डीआई पॉपुलेशन से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से रिलेटेड। ओके और कुछ याद आ रहा है मैथ्स में क्या? प्रॉब्लम ऑन एजेस से दिया था। और Okay. प्रॉफिट एंड लॉस से आया था। प्रॉफिट एंड लॉस से आया था। ज्योमेट्री मेंसुरेशन कंपाउंड इंटरेस्ट। ज्योमेट्री में मेंसुरेशन से नहीं आया। नहीं आया था। कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी नहीं। नहीं। ओके तो पूरा अरिथमेटिक ही भर दिया था क्या? टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क। मैक्सिमम डीआई और अच्छा सो ओवरऑल जो हमने लाइव क्लास में प्रिपरेशन की थी उससे कितना, मतलब एक 2 स्टेप 3 स्टेप डाउन कितना था? इजी 2 स्टेप बोल सकता हूँ। 2 स्टेप। हाँ एक तो अच्छा सही है। तो क्लास अगर वीक था तो अपन ने जो लेवल पे प्रिपेयर किया था और जो रियल एग्जाम में आया तो वहां पे तो मतलब यू मस्ट हैव गॉट द आई मीन ह्यूज डिफरेंस। और यस उसकी सर। वजह से भी आई मीन मस्ट हैव परफॉर्म वेल। आउट ऑफ 30 कितने अटेम्प्ट किए मैथ्स के अंदर? 28। 28। मेरा थोड़ा मैथ्स वीक है सर। 18 20 18 20 के मैंने आसपास। भी 70 से 20 तक के बीच में किया था। 25। ओके ओके एनीवन एल्स? ओके 28 24 सिमरन इज सेइंग सर 24 अटेम्प्ट किया, वंस 24 अटेम्प्ट किया। ओके सर बार ग्राफ, पॉपुलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बोट वाले चैप्टर से था। ओके टाइम एंड वेजेस को लेके था क्वेश्चन आई थिंक। ओके ओके कॉन्ट वाज हार्ड फॉर ओके सम फॉर सम पीपल इट इज हार्ड। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन थे। 5 to 4 क्वेश्चंस थे। क्या बात है दीपांशु, सही है यार। मतलब अपने टीएसडी वैसे किया था टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड वर्क, तो प्रोबेबली ठीक है। कमिंग टू द लॉजिक, लॉजिक के बारे में लॉजिक में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आए थे। ओके ज्यादा ज्यादा आया था शायद। हाँ 3-4 क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन से।
तो ओके बहुत इजी था लेकिन लॉजिकल रीजनिंग। ओके ओके। तो ब्लड रिलेशन से 3-4 क्वेश्चन आ गए थे, बाकी कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग, हाँ कोडिंग डिकोडिंग सर। और ओके पांच पांच छह क्वेश्चन आए रहेंगे उसमें से। ओके। अल्फाबेट टेस्ट, नंबर टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट वगैरह, नंबर सीरीज। नंबर से नंबर सीरीज भी आए ओके, नंबर सीरीज से 2-3 क्वेश्चंस थे। 2-3 ब्लड क्वेश्चंस थे, रिलेशन से ज्यादा आए थे सर। ब्लड रिलेशन से ज्यादा आए थे। Yes. एंड व्हाट अबाउट दिस पार्ट, आपका जो सिलोइज्म है, इनइक्वालिटी है, नहीं सर। यहाँ कुछ से नहीं क्वेश्चन आता नहीं थे, ज्यादा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए थे। ओके, सर डायरेक्शन के भी क्वेश्चंस थे, आई थिंक Direction. 2 थे। हाँ डायरेक्शन के 2-3। 2-3 क्वेश्चन डायरेक्शन। रैंकिंग, रैंकिंग नहीं, रैंकिंग से भी नहीं रैंकिंग भी नहीं था। ओके, तो अपने को अच्छा, क्लॉक एंड कैलेंडर्स क्यूब वाले क्वेश्चन थे क्या? नहीं। नो सर। सर मिरर वाले थे, No, sir. मिरर वाले मिरर वाले थे। 3-4 थे। मिरर वाले 3-4 थे मतलब, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट वाला जो विजुअल वाला पार्ट है। Yes. ओके ओके। एंड अरेंजमेंट वाले थे, लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट वाले नहीं, क्वेश्चन। नो सर, नो No, सर। sir. अरेंजमेंट क्वेश्चन था ही नहीं, नहीं सर सर। एक भी नहीं था। क्या बात है। ओके, तो क्रिटिकल रीजनिंग लाइक असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्गुमेंट। नहीं सर। नहीं सर, को भी नहीं था। उसमें से भी नहीं था, मेरे को लगता उसमें से आएंगे बट आए नहीं एक भी। सो पूरा ट्रेडिशनल रीजनिंग के क्वेश्चन थे। Yes. वाओ, मतलब ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, डायरेक्शन, ये टाइप के क्वेश्चंस। इनपुट आउटपुट भी नहीं अल्फाबेट था। सीरीज का भी था। नहीं। अल्फाबेट, ओके सही, मतलब ट्रेडिशनल आ गया तो फिर तो फोड़ के रख दिया होगा, हाँ सर। है ना? मतलब कि इतने टफ लेवल पे आपने प्रिपेयर किया था, इतने इजी लेवल के क्वेश्चंस आए थे। Yes सर, मॉक में तो 156 मैक्सिमम अटेम्प्ट हो पा रहा था, 156, 160। मतलब मुझे लगता है ना, रियल एग्जाम जैसे चालू किया हो ना, तो अंदर से लड्डू फूट रहे यार, इतना इजी ऐसा आ रहा था फील। सर Yes, बेस्ट sir. बात तो ये है, हम लोग ऑलमोस्ट आई थिंक आधा पेपर मैंने लिख दिया रहेगा और तभी वो जो प्रॉक्टर है उसका मैसेज आता है, हेलो आई विल बी मॉनिटरिंग योर एग्जाम। हाँ एग्जैक्टली। सर आपका पेपर तो हो गया, अभी कहाँ पे आ रहे हो करके। ओके ओके, कमिंग टू द लॉजिक हो गया। यस आरुषि, आरुषि भट्ट, जीके के बारे में बताओ भाई, व्हाट वाज, हाउ वाज योर जीके? यू कैन स्टार्ट योर वीडियोस। सिमरन स्टार्ट योर वीडियोस, बाकी 4-5 लोग आ गए हैं और बाकी लोग के वीडियोस स्टार्ट करो। हाउ वाज योर जीके? जीके कैसा पेपर था ओवरऑल? बेसिकली इंडिया से ही रिलेटेड थे मैक्सिमम। एक दो इंटरनेशनल, एक नहीं 5-6 इंटरनेशनल रहेंगे। ओके, इंटरनेशनल न्यूज़, सीए, करंट अफेयर ज्यादा था कि स्टैटिक? स्टैटिक्स। स्टैटिक से स्टैटिक ऑब्वियसली, से ज्यादा था। स्टैटिक से ज्यादा था। ओके, कुछ अपन ने जो क्वेश्चन क्लास में किए थे या तो जो पीडीएफ में, कुछ याद आ रहा है कि सिमिलर क्वेश्चन आ गया था? हाँ, एक एक विच इज गुड बोल ऑफ द वर्ल्ड अच्छा था उसका। ओके ओके। क्यूब ऑफ, हाँ अच्छा, जो स्टैटिक के पीडीएफ में थे उसमें से क्वेश्चन आए थे, स्टैटिक वाले में से? 2-3 तो याद है सर। अच्छा ओके, तो जो अपना जो ये पीडीएफ थे, ये सब ये हेल्पफुल था Yes सम sir. पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ। Yes, हाँ sir. सर। अच्छा ओके, तो कितना अटेम्प्ट किया, मैक्सिमम अटेम्प्ट कितना था जीके में? मैंने याद एक या 24 दो रहेंगे। 30, once he's saying sir 30 attempt किया, GK was good and I can say 24 best. approx. 24, okay okay, 25 तक अटेम्प्ट किया दीप। ओके सर जितना भी टेक्निकलिटी इशू हुआ है उसकी वजह से एग्जाम वापस तो नहीं होगा ना सबका? भगवान मालिक है, ऊपर वाला देख हाँ, रहा है सर। इसको। सर सर। सर 1.5 साल से वो Just कर रहे हैं, kidding, ऐसा ना just हो kidding. जाए सर। अभी लेट्स सी कितने लोग का प्रॉब्लम आया है, तो अब उनके एग्जाम्स के लिए क्या करते हैं एनटीआई, लेट्स सी। तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत को तो सारे, नहीं देना पड़ेगा ना सर? अभी ये तो एनटीए डिसाइड करेगी मोस्टली। मोस्टली तो इतने सारे लोगों ने लिखा है, जितने लोग का नहीं हुआ शायद उनका एग्जाम शेड्यूल करे, दैट इज द वन। या तो फिर ओवरऑल सबका तो पॉसिबल नहीं है, हाँ सर, लेट्स सी, वापस से इतने बड़े लेवल पे सबका तो पॉसिबल, सही बात। पॉसिबल नहीं है, तो सर लेट्स मेरा सी। स्टार्ट ही 3:10 पे हुआ था। अच्छा, सो लेट, ओके। तो बेसिकली जीके हो गया। सर्विस सेक्टर में तो जो अपन ने समवन
एज मेंशन कि जो अपन ने Yes, sir. मॉक में लिखा था एंड वगैरह, तो वही टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए थे? लगभग सारे वही थे। सारे वही इतने थे? सारे तो याद थे। क्या बात कर रहे हो यस सर, बहुत सारे थे उसमें। यार? अच्छा है यार, अपन ने मॉक लिख लिया तो सेम टाइप के क्वेश्चन। आई थिंक वी हैव द पॉकेट वाज जस्ट ओके। लास्ट सेक्शन जो बचा है वो है अपना इंग्लिश, लॉजिक, जीके, मैथ्स, ये हो गया। इंग्लिश को लेके कैसा था पेपर ओवरऑल? इंग्लिश में एक्चुअली मॉक टेस्ट से जो पैसेज आते थे मॉक टेस्ट में, एक्चुअल एग्जाम में बहुत इजी थे एक्चुअली पैसेजेस। इजी? तो ओके। एक एक या क्या बोल सकते हैं, पैसेज जो कितने थे? मीन 4 थे मेरे हिसाब से। 3 to 4 हाँ हाँ, पैसेजेस पर 3 3 to to 4 4 थे। 3 to बहुत 4 थे? अनअरेंज था वो सारा, मतलब एक पैसेज का क्वेश्चन जम्बल था सर, मतलब हाँ, अलग अलग। एक साथ अच्छा। रो में नहीं आ रहे थे, अलग अलग आ रहे थे। बहुत अलग अलग थे सारे सेक्शंस में। साइमल्टेनियसली। ओके ओके ओके। कोई सर प्रॉब्लम आ रहा था कि एक पैसेज अगर मैं कर लूँ, पूरा पढ़ लूँ, उसके बाद ना एक क्वेश्चन मतलब हाँ, अलग फर्स्ट chapter नंबर का पे, भी दूसरा है। क्वेश्चन 6 नंबर पे, तीसरा क्वेश्चन 10th नंबर पे। उसी पैसेज का? हाँ, उसी पैसेज का उसी बहुत। पैसेज का। ओके, इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज, मतलब कि Yes, आपने दो yes, कॉल sir. सॉल्व किया, फिर बीच में कुछ और क्वेश्चन आ गए, उसके बाद Yes, sir, वापस yes, से sir. आज से? जैसे पैसेज है, फिर उसके बाद स्पेलिंग्स Synonym आ आ गए, गया, फिर उसके antonym बाद आ फिलिंग द गया। ब्लैंक्स आ गए, इडियम Okay. फ्रेजेस आ गए। ओके ओके, ठीक है। 3 to 4 अपना आरसी। 3 to 4 पर आरसी अप्रोक्सीमेट कितने क्वेश्चन होंगे? 4-5? हाँ। यस सर, 3-4 हो। 3 4 से 4, क्वेश्चन। हाँ। ओके, मतलब कि यहाँ पे आपके आराम से 20 अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन आरसी से अप्रोक्सीमेट। Yes, sir. एंटोनियम सिनोनियम्स जो वोकैब वाले क्वेश्चन थे, वो कैसा, उनका लेवल टफ था या इजी था? वो easy कुछ कुछ थे, Easy था। बट इजी था। ओवरऑल टोटल इजी एक था। दो थोड़ा टफ था, मगर और इजी था। कुछ याद आ रहा है वोकैब कैसे वाले वर्ड आए थे? प्रोक्रेस्टिनेट बोल सकते हैं। एक ऑकवर्ड का आया था, ओके हाँ, एंटोनिम शायद। हाँ ओके रूड था ना एमास का उसका। कुछ तो करता आया था, एमास का। हाँ, अमास स्टोर हाँ, करके था एमास। उसका। स्टोर करके। ओके। इंटरमीडिएट, एमएस, ओके, वंस लिख रहा है कि ये सब सारे क्वेश्चन आए थे। ओके ऑकवर्ड, एमएस और ओके। ग्रामर वाले क्वेश्चन? स्पॉटिंग एरर ग्रामर से के, आया। स्पॉटिंग एरर। हाँ वो सेंटेंस वाले Spotting जो error तो 5-6 error वाला, आए थे। हाँ। ओके, 5-6 आए थे। क्या बात है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेक्शन? नहीं दिख रहा, नहीं वहाँ नहीं। से जहाँ तक मुझे याद है तब तक फिल इन नहीं। द ब्लैंक्स तो आए होंगे 10 तो मिनिमम। फिल इन द ब्लैंक्स हाँ हाँ, Yes, फिल इन द ब्लैंक्स मैक्सिमम था। मैक्सिमम था, 7-8। सिंगल एंड डबल दोनों? 7 to 8 था। ठीक है। ओवरऑल सर तो वो डबल नहीं था, RCB सिंगल ही था। स्पेल करेक्शन ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। किसमें? आरसी में ज्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि वो उसके क्वेश्चन वाज नॉट सिंक्रनाइज। ओके इसे बार बार पढ़ना पड़ा था, टाइम बहुत ज्यादा ले लिया। ओके। स्पेल करेक्शन भी थे? सुधांशु हाँ, सिंह spelling स्पेल हाँ correction। सर, 4 to 5। स्पेल करेक्शन मिलियनियर में थे। इजी इजी था। कौन सा ऐसा वर्ड याद है? मिलियनियर। ऑकरेंस था, सैटेलाइट था। सैटेलाइट। ओके ओके। सर मैं बता सकता हूँ। मिलीनियर। हाँ बोलो बोलो। यस। अच्छा, पेपर पूरा लिख के आए हो? ये इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, लिस्ट आउट किया हुआ है। ओके, मतलब ओवरऑल जो हमने लाइव की जो प्रिपरेशन की थी, जो मॉक लिखे थे, वो इनफैक्ट 2 स्टेप ऊपर थे आपके रियल एग्जाम से। बट इन द रियल एग्जाम इट वाज लाइक बहुत इजी पेपर था। और 2000 लाइक आई थिंक 2020 से कंपेयर में 2021 का पेपर ज्यादा इजी था बोल कंपैरेटिवली। सकते हैं, हाँ हाँ। क्योंकि लास्ट टाइम भी व्हेन आई हैड टेकन दिस एनालिसिस पार्ट, तो थोड़ा इतना अटेम्प्ट नहीं किया था, 170 आसपास था। बट इस बार ज्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया। लेट्स सी कि सारे राइट होने चाहिए। अगर अपना 180 है तो 18 और 4 जा 720, 700 प्लस हिट कर जाओगे। तो आईएचएम दिल्ली मुंबई तो एनीवेज मिलेगा। सो ओवरऑल 2020 का पेपर में एक तो प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम्स कुछ लोग का हुआ नहीं हुआ, एक तो ये प्रॉब्लम हुई है। सो लेट्स सी उसके लिए एनटीए व्हाट दे डू एंड व्हाट डिसीजन दे विल टेक। दैट इज अ वन। सेकंड इज नथिंग बट द पेपर, ओवरऑल पेपर इजी था। ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ वो स्मूथ था या कैसा था?
इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से जैसा आप कंप्यूटर पे लिखते थे अपना नहीं मॉक सर, वाला वैसे ही था, बहुत हाँ, हम प्रॉब्लम। लोग को तो प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। बहुत इजी गया था। अच्छा अच्छा, क्योंकि काफी लोगों का कॉल भी आया था सेंटर पे कि मेरा एग्जाम ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ओके। व्हाइल लॉगिन इट टुक टाइम, ओके लॉगिन के टाइम पे इशू हुआ था, ओके थोड़ा सा, ओके। तो कैसा, आई मीन आफ्टर राइटिंग द एग्जाम, इतना साल प्रिपरेशन, इतना टाइम मेहनत की अपन ने पूरे साल भर, कैसा फील हो रहा है, मतलब कि हाँ बहुत रिलैक्स अभी लाइट। कि चलो अभी इतना जो एकदम रिलीफ हो गया बस। एग्जाम खत्म हो गया, अभी रिलीफ। अभी बस सही है, रिजल्ट की देरी है। यस। रिजल्ट्स भी होपफुली अच्छा ही आएगा, इतनी मेहनत की है अपन ने और अच्छे से पेपर भी गया है। फीलिंग लिटिल बिट रिलीव्ड। वंस इज सेइंग सर कैन यू प्ले गेम, कौन सा गेम, मैंने तो गेम कुछ प्लान ही नहीं किया है। रिजल्ट्स के टाइम, रिजल्ट्स आएगा ना तब अपन कुछ करेंगे, ठीक है, तो बाकी अपन इंटरव्यू पॉडकास्ट में आएंगे फिर। अभी वैसे भी आईपीएम बीबीए के लिए पॉडकास्ट ऑन गोइंग है, सो रिजल्ट्स आ जाते हैं, अपन अच्छे रैंक लेके आते हैं, फिर पार्टी भी करेंगे और गेम भी खेलेंगे, कोई गल नहीं। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। एनीवन वांट टू से एनीथिंग, एनीथिंग ऐड ऑन? ये ग्रिसली क्या होता है भाई, ये गेम है क्या? एंटोनिम आया था इसका। हाँ, अच्छा इसका एंटोनिम आया था। अच्छा, नहीं कोई गेम निकाला होगा वो, ओके। इंस्पायरिंग हॉरर, ओके ओके, लर्निंग दिस, ठीक है। सो मतलब जो अपनी प्रिपरेशन थी उससे हैप्पी, जो मेहनत यस अपन ने सर। की थी उससे एकदम हैप्पी, रिलैक्स। यस सर। सर मुगलियन वेयर यू आर, बहुत कंप्लेनिंग पे था कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, कैसे प्रिपेयर करूँ, स्ट्रैटेजी बताओ ये वो। फाइनली यू गॉट गुड अटेम्प्ट। विशिंग टू मीट एवरीवन आईएचएम मुंबई, आई गेट सिलेक्टेड वंस बोल रहा है, ठीक है, डेफिनेटली आईएचएम मुंबई मिलेंगे। मुंबई मिलेगा तो मैं बाजू में आ जाऊंगा, अब दिल्ली जाओगे तो फिर आना पड़ेगा उधर, मुंबई में तो हम बैठे हैं, ठीक है। चलो गाइस, रिलैक्स करो, एंड आई होप ये एनालिसिस जो है दूसरे लोगों को भी मालूम पड़ेगी आफ्टर व्हेन इट विल come on the portal part. कुछ anyone want to add on, anyone want to say something, anything about the paper, about the preparation or anything as such? सर बस क्या कहते हैं, अब पेपर वापस से नहीं ना होने वाला है, बस यही डर लग रहा है हल्का हल्का। वो तो अभी क्वेश्चन मार्क है, 90% तो नहीं होना चाहिए सर। पेपर तो ओवरऑल नहीं होगा, जिसने लोग का गोफ ऑफ हुआ है, Yes, sir. लेट्स सी उनके लिए व्हाट एनटीए डू, बट ओवरऑल व्हाट आई कैन सी, आई कैन से दैट कि बहुत सारे लोग का एग्जाम हो गया है, तो दैट इज Yes, द sir. उतना क्वेश्चन डाउटफुल, पेपर वापस से बनाना फिर और वो सब करना इट तो इज फिर अ टास्क। और पेपर सबसे अच्छा था कि आई मीन जितने भी रिस्पॉन्सेज आ रहे, पेपर बहुत इजी था, सो यस सर। मैनेजेबल एंड डूएबल था अनडाउटेबली।